हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। और चैप्टर की आज मैं बात कर रहा हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, इससे पहले मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले आपको एक बात बताऊँ, मैं सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स मैं करा रहा हूँ। अगर आप सेमेस्टर वाइज में देखना तो आप अपना सेमेस्टर चेक कर लीजिए, आपका कौन से सेमेस्टर में है। ठीक है, तो मेरी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का है फिलहाल में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने कंप्लीट करा दिया। सभी मैं आपको बता दूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूँ। अदर जो आपको सिलेबस में नहीं आता है वो आपको मैं नहीं कराता हूँ। ठीक है, तो मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। उससे पहले आपको बताऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बीएससी से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे। वे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट 3 सेल, जिनकी बाहरी 3 कक्षाएं पूर्ण होती हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन बन के आएगा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में समझा दिए। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन होगा सब मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और आपको डिस्प्ले पर भी शो हो जाएगा। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है, जिनकी 3 सेल अपवर्ड होती हैं वो कौन कौन से होते हैं। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो आपको पता होगा कि जब हमने ए ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया था, जिसमें 57 से 71 के परमाणु क्रमांक वाले जो एलिमेंट्स थे और 89 से 103 वाले जो थे वो आपके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना चाहे तो आप लेंथेनॉइड्स भी लिख सकते हैं या लेंथेनाइड्स भी लिख सकते हैं। तो लेंथेनॉइड्स भी आपका गलत नहीं है, तो आप OIDVS भी कर सकते हैं। आप मैं थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो वही आपका गलत नहीं है और लेंथेनाइड्स भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेंथेनाइड्स के बारे में जानेंगे। इस सीरीज़ में एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। इन एलिमेंट्स के सामान्य गुण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो आप अगर 58 कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको लेंथेनाइड आपको लेना है, तो आप 58 कर रहे हैं, 58 से 71, तो आपके यहाँ पे 14 से एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप 57 से 70 तक के करें तो आपको 15 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि लास्ट में आपका लेंथेनियम को हम लेंथेनाइड में क्या कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से 57 करेंगे तो आपको 51 से 14 एलिमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स के सामान्य गुण निम्न प्रकार हैं। पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इन सभी एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F1-14 N-1 D0-1 NS2 होता है, वेयर N = 6। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता दिया किस टाइप से आएगा, फिर आपको इसमें हेडिंग डाल के लिखना है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सर्वप्रथम 2 इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल भर जाते हैं। तो हमने इसके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, सबसे पहले हम लिख लेना है कि 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो हमने 6s2 2 ऑर्बिटल पुट कर दिए, तथा शेष सभी इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल भर जाते हैं। शेष सभी 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो किस टाइप से होंगे, आपको टोटल लेंथेनाइड लिख लेना है। लेंथेनाइड में आपका लेंथेनाइड हो गया, सीरियम हो गया, प्रेसिडेनियम हो गया, नियोडियम हो गया, प्रोमेटियम हो गया, और ये आपका एंड हो गया न्यूडियम, और पीएम आपका प्रोमेथियम बोलते हैं इसको, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ट्रेवलियम। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया। फिर आपको करना क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखना है। इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास 24xc तक सेम रखें। क्यों रखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 54 वाला जो आपका परमाणु क्रमांक xc, जिसको हम जीनॉन बोलते हैं, वो आपका क्या है, एक नोबल गैसेस में आता है। ये आपका 0 या 18th वर्ग का तत्व है। तब वहाँ पे आपको क्या है, यहाँ तक कि हमने क्या सेम रखी है, इसके आगे की हम क्या खुद नोट करेंगे। तो 40 जीनोन का 54। ठीक है, तो 54 तक का आगे हम 3 की ज़रूरत है। ठीक है, तो 54 तक तो आपका ही आगे 54 और बच्चे 3 आपको, तो 4f0 5d1 6s2। तो इस टाइप से आपके एक एक भरते रह जाएंगे। ठीक है, तो 24xc हमने सब में नोट कर लिया था। आपको 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 और 5d1 5d1 5d0। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, UGDTV। ठीक है, इसमें क्या है कि U पर आपका एक थोड़ा सा आपको अपवाद आप बोल सकते हैं, वो आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो अपवाद में आपको समझना होगा कि कैसे यहाँ पे 5d0 5d1 आता है। तो आपको याद रखना है कि 63U, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियम, वहाँ पे आपको 4f6 24xc लिखना है 5d0। ठीक है, इस टाइप से आपको DgHuErTm/Vu लिखना है और 71 तक पुट कर देना। फिर आपको 4f9 4f10 4f11 4f12 4f14 4f14। देखिए यहाँ पे भी आपको 70y भी याद रखना है कि 4f30 नहीं आएगा और एक एलिमेंट यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। 5d0 से आपको 5 4f में आ जाएगा। ठीक है,
सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के सर्वप्रथम 2 इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल में भर जाते हैं। सर्वप्रथम 2 इलेक्ट्रॉन 6s ऑर्बिटल भर जाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भर जाते हैं। तो आपको सेम वही लिख देना है स्टार्टिंग से 77, 28, 59 और लास्ट आपको 71 तक लिख देना है। 24xc सभी एलिमेंट्स के नाम लिख दिए आपको, एलिमेंट्स के नाम आपको वहाँ से नोट कर लीजिए, मैंने आपको एक एक करके लिखा दिए हैं। 4f0, 4f2 देखिए यहाँ पे भी 20, 50, 81, 58c जिसको हम बोलते हैं सीरियम, भाई आपको 4f2 यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे 4f1 की जगह 4f2 आएगा, ये भी आपको अपवाद है, जिसके d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या है 4f ऑर्बिटल में आपका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको 4f5, 4f6, 4f7, फिर आपको यूरोपियम भी द्वारा अपवाद है, यहाँ भी आपको करना है। नीचे आपको बाई वी जिसको हम बोलते हैं इटरवीरियम भी बोलते हैं, हम थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, इटरवीरियम भी बोलते हैं। 4f14, 5d0, 6s2, तो आपको 6s ऑर्बिटल तो आपको सब में सेम रहेगा, तो इसको आप सही से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, जो कि मैं बहुत जल्दी आपका चैप्टर एंड कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इसके बाद आपका एक चैप्टर है। ठीक है, लगभग आपका 2 वीडियोज़ में क्या है कंप्लीट करा दूंगा मैं। फिर आपका सेकंड हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स क्या है, अपनी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो वेरिएबल शो करते हैं। कैसे? LACE, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, LU, ये सभी के नेम थे, मैंने आपको पहले ही समझा दिए। ठीक है, फिर आपको करना है कि ND +2, +3, +4 शो करता है, बाकी सब तो +3 सब करते ही हैं। ठीक है, आपको +4 शो करता है। SM को हम बोलते हैं सेमेरियम, वो आपका +2 भी शो करता है। यूरोपियम +2 शो करता है। बाकी आपके TB, DY आपका +4 शो करते हैं। TM भी आपका +2 शो करता है। ठीक है, इसके हमने ऑक्सीजन स्टेट के बारे में नंबर हेडिंग लिखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट क्या है कि कुछ लैंथेनाइड्स की वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को जनरल प्रिंसिपल के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जनरल प्रिंसिपल आधार के अकॉर्डिंग क्या है कि आधे भरे तथा पूरे भरे कक्षक अन्य कक्षों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो आपकी एक जनरल गणना थी, फर्स्ट गणना थी आपकी कि जो कक्षक होते हैं आपके ऑर्बिटल से होते हैं वो आधे फुलफिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड होते हैं, वो अधिक स्थायी होते हैं। Ln+3 स्टेट शो करता है कि इन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल की 6s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन में 5d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन में 5d इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि d से ऑर्बिटल 4f में आ जाता है आपका, तथा इनका कॉन्फ़िगरेशन Xc के समान हो जाता है, जीनॉन के समान हो जाता है, और ये एलिमेंट्स मैक्स स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो कोई भी स्टेबल कैसे हो जाएगा? जैसे जीनॉन आपका स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो एक गैस है। कौन सी? नोवल गैस है। नोवल गैसेस का मतलब हो गया इसका जो ऑर्बिटल वो फुलफिल्ड है। ठीक है, फुलफिल्ड है तो आपका अधिक स्थायी हो गया, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो आपको La+3 शो करता है, तो 4f0, क्योंकि f ऑर्बिटल में कितने लेते हैं वहाँ पे 4f3, तो La+3 आ गया, 4f3 आ गया। GD+3 शो करता है तो 4f7 आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका माइनस हो जाता है। Lu+3 आपका 4f14। सिमिलरली GD एंड Lu फॉर्म्ड ओनली Tri+B आयन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये फुलफिल्ड व हाफ फिल्ड स्टेट में आ जाते हैं। ये आपका कितना हो गया? फुलफिल्ड मान लिया क्योंकि 0 है, ये आपका हाफ फिल्ड है, ये आपका फुलफिल्ड है। ठीक है, फुलफिल्ड हाफ फिल्ड स्टेट में आ जाते हैं। कुछ लैंथेनाइड तत्व +2 व +4 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, जिससे वे F0, F7, F14 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको C और C+4 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखा देना है। 4f1, 5d1, 6s2, क्योंकि हमने भारी कक्षा का ही दिखाया है। और यहाँ पे हमने C+4 यहाँ से आपको 4 माइनस करने हैं। देखिए 2 यहाँ से गया, 3, 4, तो 4f0, 5d0, 6s0, यहाँ से आपको दिख रहा है कि स्टेबल हो गया। यूरोपियम देखेंगे हम U+2, तो यहाँ से हम +2 6s ऑर्बिटल निकाल देंगे, तो ये आपका हाफ फिल्ड हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया, ये आपका 0 मतलब हाफ फिल्ड फुल हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, ये आपका हाफ फिल्ड हो गया, आपके दोनों 0 0 हैं। Tv+4 ऐसी आपको 4f7 और Y+14 हो जाएगा। नोट, कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट को F0, F7, F14 के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया सकता, इन्हें कुछ अन्य फैक्टर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर द्वारा शो किया जा सकता है। SM+2, TM+2, PR+4, ND+4, 24xc, 54xc आपको जी तो लिखना ही नोबल गैस है जीनॉन, क्योंकि सबसे नियरेस्ट जो है प्रत्येक एलिमेंट्स क्या करता है, जो अपनी नियरेस्ट नोबल गैसेस है उसके द्वारा बनना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है। तो इसके पास की जो गैस है वो 54 परमाणु के नाम वाली जीनॉन नोबल गैस है। 4f6, 4f13, 4f1, 4f2 हमने शो कर दिया।
थर्ड पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे क्या है कि किसी भी एटम या आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। किसी में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन से अलग जो आपके हैं वे एटम या आयन जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होते हैं, नहीं होते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेट जो अपनी ओर आकर्षित करें, डायमैग्नेट जो दूर करते हैं। जनरली N+3 आयन्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण अधिकांश एलन या लेंथेनाइट एलिमेंट्स पैरामैग्नेट कैरेक्टर शो करते हैं। La+3 तथा Ce4 के 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये चार आयन नेचर में डायमैग्नेट होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन में निम्न दो प्रकार का मोशन पाया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, क्योंकि जब उसमें अब्सेंस होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का, या इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, तो वहाँ आपका पैरामैग्नेट होता है। ठीक है, डायमैग्नेट जो आपको प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है, पैरामैग्नेट हो गया। निम्न दो प्रकार का मोशन होता है, कौन सा, एक तो आपको ऑर्बिटल मोशन, दूसरा होता है आपका स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल स्पिन मोशन को समझना है हम कैसे कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो तथा दो प्रकार की गति के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। माइक्रोमैग्नेट अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कैसे, किसी भी सब्सटेंस का टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट उसके इंडिविजुअल सभी एलिमेंट्स के मैग्नेटिक मूवमेंट का रिजल्टेंट होता है। जैसे जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज इफेक्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट से कैंसिल हो जाता है। जब किसी का इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज से इफेक्ट हो जाएगा तो आपको क्लॉकवाइज बचेगा, और यदि एक से एक अधिक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं तो उनका प्रभाव नष्ट नहीं होगा, तब सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है। देखिए, एक एलिमेंट्स कम है और एक एलिमेंट्स ज़्यादा है, तो आपको पता है कि प्रभाव किस चीज़ के ज़्यादा होगा, जो लोग ज़्यादा है वहाँ पर आपका प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। ट्रांजिशन मेटल के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट को निम्न प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे μs बराबर √NN+2 Bm, बोहर बान आपका, ठीक है, तो ये आपका बोहर मैग्नेटॉन जो उसको हम बोलते हैं। ये फार्मूला केवल ट्रांजिशन मेटल्स पर अप्लाई होता है, जबकि लेंथेनाइट केस में 4f ऑर्बिटल तथा 5d 6s ऑर्बिटल से सील्डेड होता है तथा लेंथेनाइट का मैग्नेटिक मूवमेंट निम्न प्रकार से कैलकुलेट किया सकता है। μs बराबर जी हम यहाँ पे लगाते हैं √J+, ये आपका लेंथेनाइट्स के लिए है। ठीक है, पहले जो हमने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया था, डी ब्लॉक में भी आपको सब एलिमेंट्स का हम निकाल सकते थे मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लेंथेनाइट्स और एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं। तो जी की वैल्यू होती है लेंस फैक्टर्स को बोलते हैं, कैपिटल जी होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, बोहर मैग्नेटम, Bm का मतलब आपको हो गया जो आपकी यूनिट होती है। अब इसका है कलर्ड आयन फॉर्मेशन। ठीक है, उसी में आपका लेंथेनाइट्स में चल रहा है। आपका पूरा एक लॉन्ग आएगा लेंथेनाइट्स के ऊपर, जो कि आपको एक लॉन्ग करा रहा हूँ, एक लॉन्ग आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आपके दो लॉन्ग क्या है कंप्लीट हो जाएंगे और आपका चैप्टर क्लियर। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स +B आयन सॉलिड फॉर्म तथा एक्वस फॉर्म में कलर्ड होते हैं। इसके लिए दो कारण हैं। ठीक है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ इन विजिबल रीजन, दूसरा आपका एफ ट्रांजिशन। तो एफ ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ इन विजिबल रीजन, क्यों लाइट को क्या एब्जॉर्ब करते हैं ना विजिबल रीजन में। ठीक है, समझिए क्या है कि लोअर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए एफ ट्रांजिशन कहते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एफ श्रेणी का इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वहाँ जो उत्तेजित होता है उसे हम एफ ट्रांजिशन कहते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन पहुँचता है उसको हम एफ ट्रांजिशन बोलते हैं उस क्रिया को। यदि कोई आयन या कंपाउंड यूवी रीजन, ये यूवी रीजन आपको पता है कि देखो दो होते हैं, आपको विजिबल रीजन से पहले आपको यूवी रीजन होता है, उसके बाद आपका इंफ्रारेड होता है। ठीक है, इंफ्रारेड और यूवी दोनों अलग हैं, विजिबल रीजन तीनों अलग हैं। आयर रीजन की लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तथा वह कलर्ड होगा। ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड में कलर्स की रिमार्केबल आवृत्तता को सर्वप्रथम 1927 में मैन स्मिथ ने देखा था, जिस कारण ये मैन स्मिथ कलर सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कलर को पहचान आपको खुद लिखना है। फिर आपको सारणी बनानी है। सारणी में क्या है, ट्राई +B आयन, ट्राई -4f आयन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर कलर, फिर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल, ट्राई पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आपको यही आपको सेम लिखना है और सारणी आपको बना देनी, कलरलेस, कलर कलर कलर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एलन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके इसके बाद एक्टिनाइट सारणी है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइट आयन की रेडियस एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ घटती है, ये घटना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। समझिए बात के लिए कि ट्राई पॉजिटिव आयन की रेडियस एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ घट। ठीक है, ध्यान आपको समझना है। ठीक है, आपको उसके बाद ट्राई पॉजिटिव आयन की, ठीक है, उसके बाद आपको एक सारणी बनानी है, उसमें ट्राई पॉजिटिव आयन और साइज इन एंगस्ट्रॉम में आपको लिखना है। इस टाइप से आपको सभी एलिमेंट्स का
साइज एंगस्ट्रॉम में फाइन लिख देना, ठीक है। आपको पूरे एक लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा, अपना नोट कर लें, वरना आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप मैं जो नंबर दे रहा हूँ आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है कि लेंथेनाइड सीरीज़ में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, तो लेंथेनाइड सीरीज आपको बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको सारणी होती है किसमें पैरियोडिक टेबल में, उसके जस्ट नीचे आपको लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड दिख जाएंगे, जो कि आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं। करने में न्यूक्लियर चार्ज एक एक करके इंक्रीज होता है। लेंथेनाइड सीरीज में एडिशनल इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल से एंटर करता है, तो 4f 5d 6s आपको 3 है, सबसे पहले 4f में एंटर करता है, जिस कारण न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाता था, इसका आयोनिक साइज घट जाता है, तथा हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनिक रेडियस की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको एक्टिनाइड्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इस चैप्टर में एक पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सीरियम फ्रॉम मोनोटाइज और पूछा जाता है। इसके बाद आपका चैप्टर एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, तो आपको सेकंड पेपर में जल्दी जल्दी कंप्लीट करा, सॉरी फर्स्ट पेपर जल्दी से कंप्लीट करा, आपको सेकंड पेपर ही कंप्लीट कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।